अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद महमूद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आप में से जो वीडियोस देख रहे हैं, ये लेक्चर सुन रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ओपन यूनिवर्सिटी के हैं। और आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो अपनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपनी फ़ीस किस तरह माफ़ करवा सकते हैं और इनकी फ़ीस कब देनी है और कितनी आपको फ़ीस देना होगी, कितनी फ़ीस आपकी माफ़ हो सकती है, इसके बारे में मुख्तसर सा आपको मैं बताना चाहूँगा। आपकी मालूमात के लिए बता दूँ कि फ़ीस की मुआफ़ी के हवाले से एक पहले भी वीडियो मेरी अपलोड है इसी प्लेलिस्ट के अंदर, आप उसको भी देख लीजिएगा। जो हमारा एडमिशन के हवाले से चीज़ें हैं, या जो एडमिशन के हवाले से हमारी प्लेलिस्ट है, इसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। बहरहाल चूँकि अब शेड्यूल चेंज हो गए हैं हमारे यहाँ एडमिशन्स के और हमारे एग्ज़ाम्स के, तो 1 जुलाई से आप सबके दाखिले जाते हैं। आपको एक बात बता दूं कि पहले सेमेस्टर में किसी की फ़ीस मुआफ़ नहीं होती। पहले सेमेस्टर में आपने पूरी फ़ीस जमा करानी होती है, और जब आप पहले सेमेस्टर को मुकम्मल कर लेते हैं और दूसरे सेमेस्टर का फॉर्म जा रहा होता है, बेशक आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं या एग्ज़ाम आपके नहीं हुए, बेशक आपका रिज़ल्ट आया है या नहीं आया, लेकिन जब आप सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस जमा कराते हैं तो उसके साथ आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको डिस्काउंट कितना मिलता है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास वसाइल कितने हैं। हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर इदारे के अंदर कुछ रिसोर्सेज होते हैं, कुछ बजट होता है, जिनके मुताबिक फ़ीस जो है उसमें से डिस्काउंट किया जाता है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने रीजनल ऑफिस के थ्रू फ़ीस मुआफ़ करवाते हैं। हर रीजन के अंदर अपना एक बजट होता है, कुछ लिमिट्स होती हैं, उनके पास जितना बजट होता है वो उतने स्टूडेंट्स की फ़ीस मुआफ़ कर देते हैं। इसलिए आप लोग पहले अपना फॉर्म जमा कराएं ताकि आपकी फ़ीस जो है वो जल्दी माफ़ हो जाए और यकीनी तौर पर हो जाए। आप अगर लेट करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपकी फ़ीस मुआफ़ ना हो, चूँकि बजट ख़त्म हो जाता है। अच्छा, फ़ीस के लिए आपने जब अप्लाई करना है, 1 जुलाई से आपके एडमिशन्स ओपन होंगे, तो आपको पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ कि 1 जुलाई को मैं दोबारा एक वीडियो बना दूँगा डिटेल के साथ कि आपने किस तरह फॉर्म भरना है, किस तरह करना है। लेकिन अभी से आपको ये अलर्ट कर दूँ कि 1 जुलाई से आपने फ़ीस कंसेशन का फॉर्म भर के जमा करवा देना है। और जब आप फ़ीस कंसेशन का फॉर्म भर के जमा करवाएंगे, फ़ीस जमा नहीं करवानी, आपने सिर्फ फॉर्म जमा करवाना है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने अपलोड करने हैं अपने पोर्टल पर, और उनकी हार्ड कापी दफ्तर में जमा करवानी है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू पहली दफ़ा होता है जब आप पहले सेमेस्टर में, दूसरे में, तीसरे में फ़ीस माफ़ करवाते हैं, तो फर्स्ट टाइम आपका इंटरव्यू होता है, और उसके बाद फिर दोबारा इंटरव्यू नहीं होता। फिर आप सिर्फ अप्लाई करते हैं और आपकी जो फ़ीस है उसके अंदर डिस्काउंट कर दिया जाता है। लेकिन जब आप सबसे पहली बार जाते हैं फ़ीस जमा करवाने के लिए, तो उस वक्त आपको जो है फ़ीस में डिस्काउंट करने के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। वो देखते हैं कि वाकई आप फ़ीस माफ़ी के हकदार हैं या नहीं हैं। फ़ीस मुआफ़ किन लोगों की होती है और कितनी होती है, अब हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। कोई भी तालिब इल्म जिसका वालिद हयात ना हो, वफ़ात पा चुका हो, गरीब आदमी यानी कि जिसके पेरेंट्स नहीं हैं या वालिद साहब नहीं हैं, वो फ़ीस के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर किसी के वालिदैन हैं लेकिन उनके पास रोज़गार की कोई बेहतर सहूलत नहीं है, उनकी तनख्वाह कम है, 25-30 हज़ार 35 हज़ार तनख्वाह है, घर का निज़ाम नहीं चलता, आप फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग भी फ़ीस को माफ़ करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनकी फ़ीस माफ़ हो जाती है। अच्छा, अब कितनी फ़ीस माफ़ होती है? आलमोस्ट आपकी 40% जो फ़ीस है वो माफ़ हो जाती है। कमी बेशी इसमें हो सकती है, लेकिन अगर आपकी 10,000 फ़ीस है तो इसमें से तकरीबन 4,000 के लगभग आपकी फ़ीस जो है वो माफ़ हो जाती है, और बाकी 6,000 आपको जमा कराना पड़ता है। इसी तरह अगर आपकी 15,000 के लगभग फ़ीस हो तो आपको कोई 8,500-9 हज़ार जमा कराना पड़ेगा, और बाकी 6-7 हज़ार आपकी फ़ीस जो है वो माफ़ हो जाएगी। तो ये जितने यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज हैं, ओपन यूनिवर्सिटी का एक मिशन है कि जो गरीब लोग हैं उनको भी किसी न किसी तरह से जो है वो राइट मिल जाए पढ़ने का, उनको भी कहीं ना कहीं जो है वो एडजस्ट किया जाए ताकि वो बच्चे भी पढ़ सकें। तो जितनी फ़ीस आपकी मुआफ़ हो जाए इतना भी काफ़ी है। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी होता है, एक स्पेशल स्कॉलरशिप भी दी जाती है
वो जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो उस वक्त आपने अप्लाई करना होता है 40 दिन के अंदर अंदर। यानी जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपने फ़ौरन अपने रीजनल ऑफिस में अप्लाई कर देना है उसके लिए, फ़ीस के लिए, या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को भी आप भेज सकते हैं। उसका भी तरीक़ाकार आपका रिज़ल्ट आने के बाद बता दिया जाएगा। चाहे आप FA के हैं, मैट्रिक के हैं, BS के हैं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे पढ़ रहे हैं, जब आप का रिज़ल्ट आ जाएगा और आपके नंबर 80% या इससे ज़्यादा हूँ, यानी पास तो सारे बच्चे हो जाते हैं 50 नंबर लेके, 55 लेके, लेकिन अगर आपकी परसेंटेज 80% है या A1 ग्रेड आपका है तो आपकी तकरीबन सारी फ़ीस जो है वो माफ़ हो जाती है, और जो पिछले सेमेस्टर में आपने फ़ीस दी होती है वो सारी की सारी आपको चेक बना के यूनिवर्सिटी आपको वापस कर देती है। तो ये आप देखें कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर हैं। अगर आपके नंबर अच्छे नहीं हैं, जस्ट आप पास हुए हैं लेकिन गरीब हैं, तो भी आपको 40% फ़ीस में डिस्काउंट हो जाएगा। और अगर आप के नंबर अच्छे हैं तो फिर आपको पूरी फ़ीस वापस मिल जाएगी। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो फिर गरीब होना शर्त नहीं है। आप गरीब नहीं भी हैं, क्योंकि ये मेरिट स्कॉलरशिप है, आप गरीब नहीं भी हैं, आपके वालिदैन हयात हैं, उनकी आमदनी अच्छी है, ये कि इनाम के तौर पर, रिवार्ड के तौर पर आपको जो फ़ीस है ये पूरी की पूरी फ़ीस तकरीबन वापस मिल जाती है। तो ये स्टूडेंट्स थोड़ी सी अपडेट थी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि फ़ीस किस तरह माफ़ करानी है, कब करानी है और क्या तरीक़ाकार है। नेक्स्ट आपको कोई अपडेट होगी तो मैं आपके साथ कनेक्ट रहूँगा। आप तमाम दोस्तों से, तालिब इल्मों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को बाकी अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसको देख कर, इसको सुनकर इससे फ़ायदा उठाएँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।